brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा गांधी परिवार को चार्जशीट करने के खिलाफ आज प्रदेश कांग्रेसियों ने चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वरुण मुलाना, सतपाल ब्रह्मचारी सहित हुड्डा खेमे के कई विधायक भी प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेसियों ने जैसे ही प्रदेश कार्यालय में इकट्ठा होकर चंडीगढ़ ईडी दफ्तर की तरफ मार्च शुरू किया तो चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और फिर बसों में भरकर सेक्टर 3 के थाने ले आई। इस प्रदर्शन के दौरान हुड्डा खेमे से आने वाले विधायकों ने खूब पसीना बहाया। जस्सी पेटवाड़ इसमें सबसे आगे नजर आए। उनके साथ हिंदूराज नरवाल, गीता भुक्कल सहित तमाम हुड्डा खेमे के विधायकों ने आज चंडीगढ़ में मोर्चा संभाला और ईडी की इस कार्रवाई को भाजपा की साजिश करार दिया। अंत में आप सुनिए कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को किस कदर फटकार लगाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जिस रूप से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, देश के अंदर तमाम विपक्ष के नेताओं को निशाने पे भारतीय जनता पार्टी रख रही है। आपने देखा होगा पिछले 11 साल में लगातार शायद ही कोई देश में ऐसा विपक्ष का नेता हो जिस पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई ना हो रही हो और एक भी किसी भाजपा के भ्रष्टाचार, आज देश में भाजपा के राज में भ्रष्टाचार चरम पे है, सब जानते हैं। देश को लूट खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, इनकी सरकारें कर रही हैं, लेकिन किसी एक भी भाजपा के किसी मंत्री पे, किसी संतरी पे कोई किसी जांच एजेंसी का मुकदमा 11 साल में दर्ज नहीं किया गया। केवल विपक्ष के नेताओं पे शायद ही कोई विपक्ष का नेता देश में ऐसा बचा हो जिस पे ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स के मुकदमे दर्ज ना किए गए हों, और जिन पे किए गए उनमें से बहुत से भाजपा में ज्वाइन करा लिए गए और जो भाजपा में ज्वाइन हो गए उन पे मुकदमे माफ। केवल विपक्ष की आवाज को दबाने की ये साजिश है। हम इस साजिश के विरोध में लड़ेंगे। सोनिया जी की, राहुल जी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता, कांग्रेस पार्टी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। कहा जाता है कि जब इलेक्शन आता है तब जाकर के कहीं ना कहीं इस्तेमाल लगातार किया जा रहा, तो क्या एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा भाजपा की तरफ? पूरी तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सत्तारूढ़ दल कर रही है। पूरी तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब इलेक्शन आता है कहा जाता है कि तब ऐसे छापे पड़ते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, हजारों मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन मंत्री जी ने बताया संसद में हजारों मुकदमों में से एक भी किसी मुकदमे में कोई कन्विक्शन नहीं हुई। ये स्थिति है। तो यानी कि फर्जी मुकदमों के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए विपक्ष के नेताओं को निशाने पर रखा जा रहा है। अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक सोच के साथ ये सरकार चल रही है और कांग्रेस पार्टी की आवाज को इस तरीके से दबाया नहीं जा सकता। हम लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ाई करते रहेंगे। लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो क्यों नहीं ईडी के सामने जाते हैं? कौन नहीं गया? जितनी बार बुलाए उतनी बार गए हैं। कौन नहीं गया? आप नहीं थे या हम नहीं थे ईडी के सामने? जितनी बार ईडी ने बुलाया है उतनी बार ईडी के क्या लगता है कि दबाव की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आप खुद ही बताओ, आप खुद बताओ कि कितने ऐसे नेता हैं देश में जिन पे मुकदमे दर्ज किए गए, ईडी और सीबीआई के बड़े बड़े मुकदमे, और मुकदमे दर्ज करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए और मुकदमों में राहत मिल गई। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है देश में सबसे बड़ा? हजारों मुकदमे दर्ज किए गए 11 साल में, लेकिन इन 11 साल में किसी एक भी मुकदमे में कन्विक्शन नहीं हुई है। मंत्री जी ने संसद में बताई बात।